बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो कि एयर में फ्लाई करता है, एरोप्लेन है वो, नॉट अ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर लोग बेसिकली उड़ाते हैं, बट हमने प्लेन बनाया हुआ है। तो वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर सेम वहाँ पे रखा गया था कि लोग अगर ये बोलें कि ये वही है तो हम लोग भी कह सकते हैं कि हाँ ये वही है। बस यहाँ पे शार्क टैंक से भी कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, यहाँ पे रहे हैं, हम लोगों से बात करी है उन लोगों ने। तो ऐसा तो है नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोई ऐसा, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, तभी इतने बड़े बड़े लोगों, इतने बड़े बड़े जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट्स के ना के प्रोडक्ट की वजह से जो उसकी रेपुटेशन को डाउन किया जा रहा है। दैट डजंट मीन कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें यहाँ देखने को मैम यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस हैं, SIH होते हैं, SIH वगैरह में होते हैं। वहाँ पे हम कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, किसी अच्छी मतलब यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैम बेसिकली हमारे कॉलेजेस जो हैं बच्चों के थ्रू एप्स डेवलप करवाते हैं। अब हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे बच्चों ने एप्स डेवलप करे हैं जो कि बड़े बड़े एप्लीकेशंस हमें हायर करते हैं कि आप अपना ऐप हमें दे दो। कौन से ऐप अगर बता सके? मैम मुझे बेसिकली मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे इतना तो नहीं पता, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एक सखी करके एक ऐप डेवलप हुआ था लास्ट ईयर। एक बीटेक का ही बच्चा था या BBA का बच्चा था, उन्होंने सखी ऐप डेवलप करा था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर इस समय मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ हैं AI समिट में मौजूद जो छात्र रहे वो हैं। क्या नाम है आपका? ओम मिश्रा। हाँ, तो AI समिट की तो बड़ी चर्चा है। आपकी यूनिवर्सिटी की ओर से जो चाइना के जो वो एक रोबोट थे, वो अपनी यूनिवर्सिटी के बताए गए, इस बात की भी बड़ी चर्चा है। क्या हुआ था वहाँ? मैम बेसिकली वहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था। हाँ। जो कि अगर हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर ये रोबोट हमारा बनाया हुआ है तो ऐसा नहीं था। अगर हम लोगों को ऐसा ही डिक्लेयर करना होता तो हम उसकी बैचिंग पहले से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू दे देते। उसमें अभी भी वो जो कंपनी है जिसने एक रोबोट बनाया है उसी की बैचिंग लगी हुई है, जबकि हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। बेसिकली वो बात ऐसी थी कि हम उस रोबोट को इसलिए लाए थे अपने कॉलेज में क्योंकि हम उसे बच्चों को दिखाना चाहते थे कि बच्चे देख के उससे इंस्पायर हो। बहुत ज़्यादा मीडिया टीम्स हैं जो अगर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको ऑलरेडी प्रमोट कर देते हैं, बट हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किया या कहीं पे भी ये बैचिंग नहीं डाली है कि ये हमने मैन्युफैक्चर करा है या हमने प्रोड्यूस करा है। वहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि ये यहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि यहाँ के बच्चे जो है इंस्पायर हो सके, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेक से रिलेटेड कोर्सेज चलती हैं। यहाँ पे SIH वगैरह होते हैं, बाहर से टीम्स आती हैं, टेक डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये रोबोट जो लाया गया था ये बच्चों को सिखाने के लिए लाया गया था कि इसके थ्रू आप कुछ सीखो और ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर पाओ ताकि इंडिया की भी जो AI है वो डेवलप हो सके, ना कि हम उसको कॉपी करके उसका कुछ कॉपी कुछ बना सके इंडिया में। ऐसा कहीं पे भी क्लेम। आपका नाम क्या है? ओम मिश्रा। ओम मिश्रा। आपका? शाक्या सिंह। मैम जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है इंस्टाग्राम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मैम आप कभी हमारे कॉलेज में आइए, हमारे इसमें इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लैब्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, एंड मैम वो बेस्ट से बेस्ट है हमारी। वहाँ पे क्या क्या आपकी ओर से कौन कौन सी जो इनोवेशन है वो लेकर जाई गई थी इस AI समिट में? मैम वहाँ पे ड्रोन डिपार्टमेंट से हमारे ड्रोन्स गए थे जो कि बेसिक वो ड्रोन्स होते हैं जिनको हम शोकेस करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक ड्रोन था, एक रोबोट था। मैम एक रोबोट था जो कि हम इसे शोकेस कर रहे थे, एंड ऑल्सो एक ड्रोन था जिसको हम दिखा रहे थे कि हमने ऐसे ड्रोन बनाए हैं, ना कि हम ये कह रहे थे ये वाला ड्रोन हमारा है। ऑलराइट। तो यहाँ वहाँ पे जो ड्रोन रखा हुआ था वो एक टेम्परेरी सोशल मीडिया पे कुछ एरोप्लेन जैसा भी कुछ आ रहा है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी का ही था। मैम हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी एक रिसेंटली रील डाली है जिसमें उन लोगों ने एक प्लेन उड़ाया हुआ है। हाँ। वो बेसिकली रियल प्लेन है, एंड वहाँ पे जो रखा था वो उसका मॉडल था। ऑब्वियसली हम कोई नॉर्मल प्लेन वहाँ पे जाके नहीं रख सकते क्योंकि हमें डर होता है कोई उसे डैमेज ना कर दे। ऑलराइट। तो वहाँ पे जो प्लेन रखा था वो बेसिकली एक मॉडल रखा हुआ था जिसको हम लोग ट्राई कर रहे थे कि लोग इसको देख के हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन वो प्लेन का मॉडल वो तो स्कूल्स में भी देखते रहते हैं, जैसे 4th के 5th के वो बच्चे भी बनाते रहते हैं। वो मॉडल सेम वैसा ही है जैसा जो हमने प्लेन उड़ाया है यहाँ पे। हाँ। सेम। आप कैसा प्लेन उड़ाया है? मैम बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो कि एयर में फ्लाई करता है, एरोप्लेन है वो, नॉट अ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर लोग बेसिकली उड़ाते हैं, बट हमने प्लेन बनाया हुआ है। तो वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर सेम वहाँ पे रखा गया था कि लोग अगर ये बोलें कि ये वही है तो हम लोग भी कह सकते हैं कि हाँ ये वही है, बस ये शोकेस मॉडल है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ऐसा दिखाया जा रहा है एक चाइना के प्रोडक्ट की वजह से जो उसकी रेपुटेशन को डाउन किया जा रहा है। दैट डजंट मीन कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। हमारे टेक के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, SIH वगैरह में हम काफ़ी कुछ जीत चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रोबो हमारा नहीं है तो हमने यहाँ से कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। हमारा ड्रोन अरीना इस एरिया का, आई गेस ड्रोन अरीना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड अरीना। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और वो अरीना अगर आप जाके देखोगे, अभी हम लोग का यहाँ पे टेक फेस्ट हुआ था
टेकफेस्ट में बाहर से भी टीम्स आई थी, ट्रोन अरीना में पार्ट लिया था उन लोगों ने। हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कुछ में अच्छी मतलब पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स करी हैं दैट। और जो गलगोटियाज़ के बच्चे हैं वो भी अगर हमारी हमको देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में कुछ भी फेक नहीं सिखाया जाता है। हम भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, हमने ऑलरेडी 1 साल से यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की हूँ, बट हमें एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट भी एआई के बारे में हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि हम एआई रेडीनेस प्रोग्राम्स अटेंड करें, प्लेसमेंट वगैरह के लिए रेडी हों। तो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी हमें काफ़ी कुछ दे भी रहा है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसे आप समिट में गए, फिर समिट में जैसे फिर ये चला कि भाई आप तो चाइना का जो प्रोडक्ट है उसको आप अपनी इनोवेशन बता रहे हैं, इसके बाद फिर आपको उस एआई समिट से बाहर कर दिया गया? मैम बाहर नहीं किया गया था, बेसिकली हमें वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे एंड अथॉरिटीज़ ने हमें ये कहा था कि अब आप यहाँ से साइड हो जाइए, ऑब्वियसली हम आपको वापस बुलाएंगे, टिल देन अगले अपडेट का वेट कीजिए, तब तक आप वेट कीजिए। तो हम लोग साइड हो गए थे, हम लोग कहीं भी गए नहीं थे। आप अभी भी एक क्लिप देख सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। हम लोग साइड में जाके अपना लंच कर रहे थे एंड ऑब्वियसली हम तब तक वहीं पर ही थे, हम लोग शाम तक वहीं पर ही थे। तो इनोवेशन के तौर पे आप लोगों को क्या क्या सिखाया गया और क्या क्या आपने बनाया है अभी तक, अगर आप बता सके? हम बीबीए डिपार्टमेंट के हैं, हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं, ऑलराइट, बट स्टिल मैंने वो रोबोट चलाया था। जब वो गलगोटियास में आया था तब मैंने वो रोबोट चलाया था एंड मेरा कोई उससे लिंक नहीं है, बट स्टिल हमारा कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है कि मार्केटिंग स्टूडेंट्स तक को वो एआई डिपार्टमेंट की चीज़ें बता रहे हैं कि एआई कैसे मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, ऑलराइट। तो अब इतनी बड़ी चीज़ करना, तो मैं नॉर्मल सी चीज़ आपको बता दिया कि मैंने जब वो रोबोट चलाया है, तो आप यही समझ लीजिए कि हमारा जो कॉलेज है वो कितना सपोर्टिव है बच्चों के लिए। मार्केटिंग जो सीख रहे हैं उनको भी एआई सिखाया जाता है। आगे जाके जो प्लेसमेंट हमें लेने आएगी, मतलब जो कंपनीज आएंगी, ऑब्वियसली वो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आजकल एआई काफ़ी ट्रेंडिंग है, हर चीज़ों में एआई का यूज़ है। तो हमारी यूनिवर्सिटी हम लोग को इनफ अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम एआई के बारे में इनफ नॉलेज एक्वायर करें और उसको अपने प्लेसमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने नॉलेज में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आई वुड से कि गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी इज़ हेल्पिंग अ लॉट इन आवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट कि आप किसी चीज़ को कॉपी करके उसको दिखा दे रहे हो कि हमने डेवलप करा। आप हमारी भी विल को डेवलप कर रहे हो, आप हमारी नॉलेज को डेवलप कर रहे हो। हमारी गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी ने मतलब इनफैक्ट हमें 2 साल में काफ़ी कुछ ट्रेन कर दिया, बहुत कुछ ट्रेन किया, बहुत नॉलेज दी। मैम इतने सारे लैब्स बने हुए हैं, हर लैब में कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ सिखाई जाती है हमें। तो एआई समिट में जैसे कि जो एआई डिपार्टमेंट है उससे अलग डिपार्टमेंट्स के भी स्टूडेंट्स गए हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे। इवन मेरी कंपनी का स्टॉल था, पीवी हीलिंग्स कंपनी है हमारी, जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करती है, राइट। तो हमारे स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पे एंड हम लोग इंक्यूबेशन की तरफ से वहाँ पे थे। बट ये सब चीज़ें जब हुई वहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन, एक वर्ड की वजह से, तो इतनी बड़ी चीज़ बनाना किसी छोटे मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बट दैट डजंट मीन कि जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आपको बताया जा रहा है वही हो। और आप उस चीज़ को लेकर ट्रोल करने लग जाओ। आपको कभी भी बैक स्टोरी जान के किसी भी चीज़ के बारे में ट्रोल करना चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी सुनी सुनाई बातों पे अगर आप ट्रोल करने लग जाओगे तो फिर वो चीज़ तो फिर आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो और अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पता है कि जो उन्होंने ड्रोन के लिए कह दिया, वो जो प्लेन के लिए कह दिया, अब बाहर वाले ने तो कह दिया कि इनका जो ड्रोन है या वो प्लेन है वो जो बस एक बेसिक थर्माकोल का प्लेन है। हमें पता है कि अंदर कितने सारे प्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं, या हमें दिखते हैं कि जो नॉर्मल बड़े बड़े प्लेन्स हैं, हमें अपने यूनिवर्सिटी के प्लेन्स दिखते हैं जिनमें टैक्स लगा होता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नॉर्मल छोटे छोटे मॉडल वाले प्लेन बच्चे बना रहे हैं जो एंड उन्हें उड़ाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बाहर के लोग तो कुछ भी कह देते हैं, उन्हें पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। एक बार हमारी यूनिवर्सिटी विजिट तो करके देखिए। जैसे प्लेन का आपने जिक्र किया, और क्या क्या इनोवेशन मिलेगी हमें यहाँ देखने को? मैम यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस हैं, SIH होते हैं, एग्जैक्ट वगैरह में होते हैं। वहाँ पे हम कितनी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, कि अच्छी मतलब यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैम बेसिकली हमारे कॉलेजेस जो हैं बच्चों के थ्रू एप्स डेवलप करवाते हैं। अब हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे बच्चों ने एप्स डेवलप करे हैं, जो कि बड़े बड़े एप्लीकेशंस हमें हायर करते हैं कि आप अपना ऐप हमें दे दो। कौन कौन से ऐप अगर बता सके? मैम मुझे बेसिकली मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे इतना तो नहीं पता, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एक सखी करके एक ऐप डेवलप हुआ था लास्ट ईयर। एक बीटेक का ही बच्चा था या आई गेस बीबीए का बच्चा था, उन्होंने सखी ऐप डेवलप करा था कि इफ़ इन केस यूनिवर्सिटी में किसी भी फीमेल है, क्योंकि आजकल की फीमेल्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मतलब सैनिटेशन वगैरह में हेल्प करने के लिए एक सखी ऐप हुई थी कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में हो, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की नीडेड, तो आप सखी ऐप से
इंस्टेंटली वो चीज़ आप वहाँ से अक्वायर कर सकते हो, तुरंत वो चीज़ ले सकते हो। तो एक ही यहाँ का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऐप रहा है। यहाँ पे शार्क टैंक से भी कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, यहाँ पे रहे हैं, हम लोगों से बात करी है उन लोगों ने। तो ऐसा तो है नहीं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी कोई ऐसा, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, तभी इतने बड़े बड़े जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट्स के बारे में जान रहे हैं। एंड मैम ऑल्सो बका बुकी के जो मतलब फाउंडर हैं वो भी हमसे आए थे, मिले थे, एंड उन्होंने भी हमें ऑब्वियसली लाइक हमें वो दिया था कि आप हमें हायर करो, हमें हमारी चीज़ें हायर करो। मैम ऐसा नहीं, एग्जैक्टली मैम, रेड बुल का अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है। मैम रेड बुल बहुत बड़ी कंपनी है, आपने भी देखा होगा। रेड बुल हमें आके अपना F1 कार लाके यहाँ पे शोकेस कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। AI समिट अभी चल रहा है भारत में, और आप वहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। मैम बाहर नहीं किया है, टिल देन हमें ये बोला है कि हम जब तक AI समिट नहीं खत्म होता तब तक हम आपको अपडेट देंगे। टिल देन आप यहाँ पे मतलब आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, बट आप अपने स्टॉल्स नहीं ओपन कर सकते। वो प्रोफेसर जी से मिले आप, उन प्रोफेसर मैम से? मैम हम लोग कल जब वहाँ पे थे तभी वो मैम हमारे साथ थी। उसके बाद जब हम लोग क्योंकि वो इधर शायद नहीं रहते हैं, वो लोग कहीं और रहते हैं, तो फिर हम लोग अपने इधर आ जाते हैं, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तो अभी तो मैं अभी आया हूँ जस्ट कॉलेज, एंड आते ही। यूनिवर्सिटी में माहौल कैसा है अब? मैम यूनिवर्सिटी में बहुत माहौल खराब है। ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग चल रही है इनके, एग्जैक्टली मैम, बहुत माहौल खराब है, क्योंकि बच्चे ऐसे दिखाए जा रहे हैं, इवन मेरी फोटोज ऐसी वायरल हो रही हैं कि मीम्स बना के, तो वो चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं छोटी सी बात को इतना मतलब इतना बड़ा चढ़ा के अदर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कहना गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी फिर उससे स्ट्रेस आउट होता है कि चाहे कैसा भी हो, यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे हिसाब से अभी तक मैं जितनों से मिली हूँ सारे के सारे सपोर्ट में हैं। एग्जैक्टली जितना दिखाया जा रहा है गलगोटियाज़ के बच्चे अपने आप को इतना डिग्रेडेड फील कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मैं डेली यहाँ पे आती हूँ। ऑल्दो मैं शायद उस डिपार्टमेंट की नहीं हूँ, बट यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे इस चीज़ में मेरे साथ हैं कि नहीं, ये जो भी हुआ है ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ एकदम ट्रू है जो चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। ये एक मिसकम्युनिकेशन था जिसकी वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा होता है, इतनी सी बात मिलती नहीं है कि उसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है। गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी इज़ अ ब्रांड, बहुत बड़ा नाम है, इसको खड़ा करने में बहुत लोगों का नाम लगा है, मेहनत लगी। आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को इतनी इजीली इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हो। मैम जब आप इतनी लोगों की गलत चीज़ें सुन रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बार यहाँ पे विजिट करके देखिए। मैं आपको ट्रोल किस वजह से किया जा रहा है? मैम बेसिकली हम वहाँ पे खड़े थे एंड हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ टीचर्स फैकल्टीज के पीछे खड़े थे। ऑलराइट, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक मीम ये बनाया कि द गलगोटिया यूनिवर्सिटी फैकल्टीज आर टेकिंग प्रोटेक्शंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो मैम वो चीज़ एंड मेरी फोटोज़ पे गलत लाइक GIF बनाना, या फिर ऑल्दो मैम बेसिकली अब मैं यहाँ पे कैमरे पे तो वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को कैसे बोल रहे हैं। टिल नाउ मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, कि उनका यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना पॉइंट रखो, दैट्स इट। बट मैम कहीं ना कहीं उनको भी तो लग रहा होगा ना कि मेरे बच्चे के लिए इतना गलत चीज़ें फोटोज़ के थ्रू बनाई जा रही हैं, वीडियोज़ के थ्रू बनाई जा रही हैं। तो मैम ये चीज़ तो गलत है ना कि एक छोटे से वर्ड को इतना लाइक बड़ा कर दिया। तो बस इतना ही है मैम। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिनको आपने सुना, बातचीत आपने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।